मेरी बात सुनो। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल आ जाइए तुरंत प्रभाव से सभी। मैं अचानक सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। और जैसा कि आपको पता है, बिल्कुल आज अपनी बिल्कुल अद्भुत प्रश्नोत्तरी का अपनी जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी है वो प्रारंभ होने जा रही है। और आज का जो ये रहेगा अपना ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज है और रेगुलर आपकी मंडे और सैटरडे को रेगुलर होगी, यानी कि हफ्ते में 2 बार होगी। मंडे और सैटरडे को रेगुलर आपकी 2 बार होगी, जो कि ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी है साथियों। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तुरंत प्रभाव से शेयर कर दो साथियों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। और इन जो क्वेश्चन है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, अच्छे क्वेश्चन है। अपने साथ बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर पाए। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल मैं बेसिक से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करवाऊंगा और कितने आप क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सबको देखना है, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मित्रों बिल्कुल आ जाइए, तुरंत प्रभाव से शेयर कर दो भाई सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल लक्ष्मी गहलोत सर में न्यू हूं आज, बिल्कुल स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल जो आपने सने और बिल्कुल जो आपका सने है हमारे प्रति, बिल्कुल हम आदर करते हैं बिल्कुल सभी का भाई। तुरंत प्रभाव से लाइव आ जाइए, बिल्कुल सभी आ जाइए भाई। तो बस स्टार्ट करते हैं और लीजिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों स्क्रीन पर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यह पहला क्वेश्चन है। लीजिए पहला क्वेश्चन है साथियों, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन पर ध्यान दें मित्रों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से हर तीसरा अक्षर छोड़ दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाएं 11वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपके सामने है। पाऊँ लागू गुरुजी भाई, नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार साथियों। बिल्कुल अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से हर तीसरा अक्षर छोड़ दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाएं 11वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई आप मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। करोली की पवन धरा से नमस्कार, नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, बिल्कुल आपका इंतजार है। जल्दी से बताइए कमेंट करके, बिल्कुल बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ साथियों, आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं 7वें अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। KIC देखते हैं क्या होता है। ग्यारहवें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर, जल्दी से बताओ भाई। लगभग सभी स्टूडेंट वही लोग आंसर दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कितनी गहरी है। बिल्कुल बिल्कुल इनमें से कोई नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जल्दी से आंसर दीजिए मित्रों, जल्दी से दीजिए, इससे पता लगेगा कि आप कितनी गहराई में हो, कितने पानी में हो, आज ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल कितने गहराई में हो साथियों, आज ये देखने को मिलेगा। जल्दी से बताओ आप, जल्दी से बताइए। मनीषा सैनी भी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल पहला जो एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है वह मनीषा सैनी है।
उनका है भाई आंसर बी। अब देखिए मित्रों, इधर ध्यान से समझने का प्रयास करना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से हर तीसरा अक्षर छोड़ दिया जाए, आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो आप अल्फाबेट टेस्ट जब अपन पढ़ेंगे या आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, तो अल्फाबेट टेस्ट को अपन जैसे लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका तीसरा अक्षर छोड़ना होगा और इसी क्रम में आपको पूरी अल्फाबेट लिखनी है। फिर आपके दाईं ओर से यानी कि अपने दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन है मित्रों, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल भाई लक्ष्मी गहलोत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सचिन बिल्कुल, सभी का लगभग 2-4 बच्चे जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और मित्रों इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा भाई बी, और वो इधर ध्यान से देख लें आप कि किस प्रकार से होगा। तो आंसर जो होगा मित्रों वो बी होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अब आप समझने का प्रयास करना कि बी कैसे होगा। बहुत अच्छा, सेशन को शेयर कर दो मित्रों, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा सके मित्रों। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बिल्कुल जो अपनी मेहनत है वो बिल्कुल एक दिन रंग लेके आएगी। तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूलें मित्रों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और पहले क्वेश्चन का जो आपने देखा तड़का कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही आंसर नहीं दे पा रहे, इससे पता चल रहा है कि आप कितनी तैयारी में लगे हुए हो। तो मित्रों आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो मेरे साथ बराबर बने रहिए। अब आप ध्यान से समझिए, इधर मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में हर तीसरा अक्षर छोड़ दिया जाए तो ए लिखेंगे, बी भी लिखेंगे, लेकिन सी को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। सी के बाद में फिर छोड़ दिया सी को तो डी लिखेंगे, ई को लिख देंगे, एफ को छोड़ देंगे, जी लिख देंगे, एच लिख देंगे, आई को छोड़ देंगे, जे लिख देंगे, के को लिख देंगे, एल को छोड़ देंगे, एम लिख देंगे, एन लिख देंगे, ओ को छोड़ देंगे। ओ के बाद क्या आता है, पी और क्यू को लिख देंगे, आर को छोड़ देंगे, एस और टी को लिख देंगे, यू को छोड़ देंगे, यू को छोड़ देंगे, वी और डब्ल्यू को लिख देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, वाई और जेड को लिख देंगे। ये आपको इस प्रकार से लिखनी है, बिल्कुल इस प्रकार से लिखनी है, बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से लिखनी है साथियों। और अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, इधर क्या करना है साथियों, ध्यान से समझिए। दाईं ओर से तो ये होता है भाई अपना कौन सा लेफ्ट, और ये होता है अपना कौन सा राइट। ये आपको पता है, लेफ्ट और राइट का जरूर ध्यान रखना है। तो लेफ्ट से 11वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर कौन सा हो गया मित्रों, के हो गया। 11वां अक्षर कौन सा हो गया साथियों, के हो गया। और इस 11वें अक्षर के दाईं 7वां, तो इसका दायां, यानी कि मैं हूं तो मेरा दायां इधर 7वां, तो 7 काउंट करो इसके दायां, 1 2 3 4 5 6 और 7, कौन सा आ जाएगा भाई, एकदम बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी के, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी है, जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है वो आज से ही हुई है, आज से ही हुई है साथियों, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। और आज से अभी इसी वक्त आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि सोमवार और शनिवार यानी कि मंडे और सैटरडे को 6:30 बजे हफ्ते में 2 बार आपकी अद्भुत प्रश्नोत्तरी होगी, और रेगुलर प्रातः 9 बजे आपका लाइव सेशन में आपकी रेगुलर क्लासें होगी। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और उम्मीद है ये समझ में आया होगा, मैंने समझा भी दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए, शब्द बुक को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। देखिए आज क्या होता है, क्या होने वाला है, कैसी तैयारी है आपकी। तो क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, शब्द बुक को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। कितना पढ़ते हो, जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा, और पता लगने वाला है बुक को अधिकतम कितनी बार लिखा जाएगा। पीयूष सैनी क्लियर सर, बिल्कुल बेटा क्लियर होना ही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गलती इंसानों से होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन उसे सुधार करना भी जरूरी है भाई, है ना। हाँ, शब्द बुक को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है, शब्द बुक को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है, जल्दी से बताइए। गणेश गुजर डी, नन ना बेटा, ना 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 ना, देखता हूं बिल्कुल बिल्कुल आंसर दे रहे हैं। डी डेली, बिल्कुल नन आंसर आ रहा है आपके यहाँ, नन आंसर आ रहा है। नन आंसर कैसे आएगा भाई, डी 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 डी, विनोद मेवाड़ा, गणेश गुजर, लक्ष्मी मीना, योगिता शर्मा डी, सपर जीत का जीत डी। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे है, डी ऑप्शन कैसे है, शब्द भूख को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। साथियों तैयारी कमजोर है अपनी, बिल्कुल साफ तौर से नजर आ रहा है तैयारी बहुत कमजोर है अपनी, ठीक है, तैयारी बहुत कमजोर है भाई अपनी। शेयर कर दो, शेयर कर दो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। श्रीकांति और लक्ष्मी गहलोत, अब आंसर आना प्रारंभ हुआ है मित्रों। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई 12, और एकदम करेक्ट आंसर है 12। बिल्कुल, शब्द भूख को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। तो आ जाइए साथियों, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए, आप ध्यान से समझिए। इधर शब्द भूख को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है, शब्द भूख को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। दिखने में बड़ा आसान है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मित्रों एग्जाम हॉल में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपने सिर को चकरा देते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए। और आज एक बार इस क्वेश्चन को समझने के बाद में शायद कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, ये ध्यान रहेगा आपको, कभी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल समझिए मित्रों, बिल्कुल 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 आंसर दीजिए भाई। कमेंट में आप बातें नहीं करें, केवल आंसर देना है साथियों, ठीक है ना, बुरा ना माने, आंसर करें, केवल आंसर दे। आप अपनी तैयारी को परखें। शब्द भूख को अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है, तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहां पर जो शब्द भूख है उसमें कुल कितने अक्षर हैं, तो 4 अक्षर हैं। शब्द बुक में 4 अक्षर हैं, तो उनको इस प्रकार लिखो क्रम से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, राइट। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अगर 5 होते तो गुणा 5 भी करते, अगर 6 होते तो गुणा 6 भी करते। तो यहां पर आप गुणा करोगे तो 2 एकम 2, और यहां 2 आगे, 2 गुणा 3 करोगे तो कितने हो गए 6, 6 गुणा 4 करोगे तो कितने हो गए 24। कितने हो गए साथियों, 24 हो गए। अब 24 हो गए, आपके पास इसमें से ये देखना है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो कॉमन है या उनकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो आप देख पा रहे हो ओ है जो ऐसा अक्षर है जो 2 बार आ रहा है, तो आप केवल उससे 2 का भाग देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई आपको पीडीएफ, है ना, फॉर्मूला आपको बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन नहीं ले, है ना। लक्ष्मी गहलोत की क्वेश्चन देखो बेटा, आप मुझे क्या करना, कमेंट कर देना भाई। जो क्वेश्चन आपको सुबह से समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर देना। अभी आप केवल टेस्ट सीरीज पर ध्यान दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लीजिए। निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है, जल्दी से बताइए। निम्न में से असंगत है, मजा आने वाला है आज तो, ठीक है ना भाई, मजा आने वाला है, बने रहिए। निम्न में से असंगत है, मैंने बोला था पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे। जल्दी से कमेंट करो भाई। कमेंट कीजिए तुरंत प्रभाव से। 237 सी, 237, 137, बेटा 137 तो ऑप्शन में नहीं है, 137 तो भाई ऑप्शन में नहीं है, 137 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, है ना, 137 तो ऑप्शन में नहीं है, 137 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखता हूं, बिल्कुल 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 237, 237, 664 निम्न में से असंगत है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताइए। शेयर करो, शेयर करो, ज्यादा विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा, शेयर करते रहो भाई, है ना। निम्न में से असंगत है, तो भाई क्या हो रहा है, बता सकते हो आप मुझे कि 237 कैसे हैं, 237 क्यों है, बता सकते हो क्या? 237 क्यों आ रहा है मोनिका? ए ऑप्शन 237 क्यों है भैया संगत है, क्या रीजन है कि इतना संगत है? अच्छा, ये आपको भाज्य लग रहा है क्या? देखिए
बिल्कुल बिल्कुल बातें कम करेंगे, टेंशन नहीं है आप, ठीक है ना। लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं उससे देख के लगता है कि बच्चों की तैयारी क्या कंडीशन है। बिल्कुल देखिए ध्यान से इधर देखिए साथियों, 237 कैसे गलत है, तो भाई ये आपका गलत नहीं है। और यहां पर जो गलत है, गलत जो विकल्प है वो है आपका डी, गलत है जो है डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी पे जाना है। अब आप देखिए कैसे, ये 3 है, यहां पर देखिए 237 में ये 3 है, इस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो ये 7 इधर रख दिया और 2 इधर रख दिया, ठीक, 3 को वैसा का वैसा रख दिया। ये 64 है, 6 4 और 4। यहां पर ध्यान से समझना, ये अपना जो 4 है इसका क्यूब कितना होता है, तो आपको पता है 64 होता है, ये 4 इधर रख दिया और 6 यहां पर रख दिया, समझ में आ रहा होगा। यहां पर जो 2 है, इस 2 का क्यूब करोगे तो केवल 8 होगा, तो केवल इसे यहां पर रख दिया 8 को, तो ये भी नहीं है। अब आगे देखो 468 है, इस 6 का अगर क्यूब करते हो तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है मित्रों 216 होता है। क्या आपको नजर आ रहा है 216 इसके साइडों में, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बिल्कुल 468 गलत है साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, एक साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है, तो बताओ इसी वर्ष कौन से वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, मौज कर दी भाई, बिल्कुल मौज हो जाएगी, टेंशन मतलब। एक साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है, तो बताओ इसी वर्ष कौन से वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। इसी वर्ष कौन से वार की बारंबारता सर्वाधिक, बिल्कुल कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है भाई, है ना, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, नॉर्मल ईयर है, यानी कि आप समझ गए होंगे नॉर्मल ईयर है, सौर वर्ष है ये, है ना। साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है, एक साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है। अब आंसर दीजिए आप मुझे जल्दी से। सचिन गुजर कह रहे हैं कि सर 237 क्यों नहीं, भाई वो तो मैंने आपको बता दिया वो क्यों नहीं है, वो तो आपको मैंने बता दिया ना, क्योंकि वो मध्य संख्या है, उनके क्यूब हो रहे हैं और वो साइडों में है, उनके बाहरी क्षेत्र में है। बाकी वो जो है 6 का वो क्यूब नहीं है, बाकी ये क्यूब थे, आपको मैंने बताया तीनों में, तो वो तो अपने मन के अनुसार थोड़ी ना चलेगा भाई। तो एक साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है, तो बताओ इसी वर्ष कौन से वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से बताओ मुझे आप। ए ए ए ए ए ए मंगलवार, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल मंगलवार, बिल्कुल ट्यूसडे, बिल्कुल आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर मंगलवार। तो देखिए मंगलवार कैसे आ रहा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक साधारण वर्ष का दूसरा दिन बुधवार है, ये बुधवार है, ये कौन सा दिन है भाई, ये दूसरा दिन है, तो पहला दिन कौन सा होगा, बुधवार से पहले वाला मंगलवार रहा होगा। तो आपको पता है 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 बार तो सभी आएंगे, लेकिन 1 तारीख को पड़ने वाला वार वापस आएगा जो एक दिन और रहता है। 52 सप्ताह और एक दिन होता है ना, तो ये एक बार वापस से और आ जाएगा, इस कारण बाकी सब 52 बार आएंगे, लेकिन ये 53 बार आएगा। इस कारण से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मंगलवार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि P, Q, R और S 4 कर्मानुसार महीने हैं, यदि P, Q, R और S 4 कर्मानुसार महीने हैं जिनमें P व S में 30 दिन हैं, तो S कौन सा महीना है, जल्दी से बताओ भाई। सचिन हमेशा देखो हर क्वेश्चन के डबल आंसर होते हैं बेटा, लेकिन एग्जाम के नजरिए से क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा क्लास के अंतर्गत जब अपन श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये अलग हो सकता है, ठीक है। आप अभी उस पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, अभी आप अपने किस्म की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल
यदि P, Q, R और S चार कर्मानुसार महीने हैं जिनमें P और S में 30 दिन है, तो S कौन सा महीना है? S कौन सा महीना है ये आपको बताना है। S कौन सा महीना है? S कौन सा महीना है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। सी, बहुत अच्छा भाई, सितंबर, वेरी गुड, सितंबर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सामने, ऑप्शन नंबर बी गलत है भाई, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। समझने की कोशिश करना, P, Q, R और S चार कर्मानुसार महीने हैं जिनमें P और S में 30 दिन हैं, तो S कौन सा महीना है? अब आप ध्यान से समझना, ये कर्मानुसार महीना है, तो P, Q, R और S। अब ये क्या कह रहा है कि जो P है वो भी 30 का है और S भी कितना है? 30 का है। तो ये दो महीने 30 के हैं, तो क्रम के अनुसार ये दोनों 30 के हैं, तो फिर ये दोनों 31 के होने चाहिए। और ऐसे कौन से दो महीने जो लगातार 31 के आते हैं? तो ये आप माने जून, तो ये हो जाएगा अपना जुलाई जो 31 का होगा, ये अपना अगस्त, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये कौन सा रहा होगा? जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, समझ गए आप? कर्मानुसार ये दोनों 31 के होने जरूरी हैं और दोनों केवल यही आते हैं, इस कारण से यस कौन सा महीना हो जाएगा आपका? सितंबर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा साथियों? क्लियर समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 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 जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो भाई। 4, 9, 25, 49, आगे क्या आएगा? सी 121, बहुत अच्छा। जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है? श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखो इस प्रकार काम नहीं चलने वाला भाई, जल्दी से आंसर देना होगा। 81, 81, 81, चलो हनुमान सैनी 237 ऑप्शन में नहीं है भाई, 237 तो हाँ जी। तो अगला पद क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट 81 बता रहे हैं, 81 बता रहे हैं। ओ हो, सचिन जी तो आज बहुत नाराज है भाई। अगर 121 नहीं हो या तो आज पढ़ाई छोड़ दूंगा गुरुदेव। नहीं भाई, नहीं छोड़ने देंगे आपकी पढ़ाई, टेंशन नहीं ले आप, आपकी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। आपकी भी मेहनत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बिल्कुल 180 ही राइट करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। बिल्कुल जैसा कि सचिन जी ने कमेंट कर दिया है ना कि सर आज 180 अगर सही नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है आप और आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, ठीक है। तो ध्यान से समझना बिल्कुल साथियों। यहाँ पर जो 4 है, इसके बाद में 9 है, 25 है, 49 है और अगला पद क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर कर रहे हैं भाई। तो अब समझे कि सर क्या था इसके अंदर, ऐसा क्या लॉजिक था। तो आपको लॉजिक पे जाना है। आप देख पाए होंगे, इनको देखने से पता लग जाएगा कि सर 4, 9, 25 कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। आप थोड़ा सा अपना आईक्यू का इस्तेमाल कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये देखने में 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये देखने में 5 का स्क्वायर लग रहा है और ये देखने में 7 का स्क्वायर लग रहा है। अब आप ये पकड़े कि 2, 3 तो ठीक है, लेकिन 4 का क्यों नहीं है, 5 का है तो 6 का क्यों नहीं है, 7 का ही क्यों आया। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने डायरेक्ट क्या किया है, 9 का स्क्वायर किया है और उन्होंने 81 आंसर बताया है। आंसर 81 भी उनका सही है, लेकिन साथियों
जब आप इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे तो चीज भी आपको समझ में आएगी कि ये आपका जो 81 है वो आंसर एकदम गलत है, गलत है यहाँ पर, ठीक है। 81 आपका एकदम गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि दो के बाद 3 आता है तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या है भाई? अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद में 9 अभाज्य संख्या नहीं, 9 भाज्य संख्या है, इसलिए 11 के स्क्वायर होंगे। बहुत अच्छा भाई सचिन। और 11 के जो स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे? 121 होंगे साथियों। ध्यान रखना, 1 के बाद 3 आता, यहां 1 होता, 3, 5, 7, फिर 9 का 100% होता, लेकिन यहां 2 आ रहा है, इस कारण 9 का नहीं होगा। कितने का होगा? 11 का होगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 121। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब समझ में आ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे। यदि पेन को 25 लिखा जाता है और रोज को 400 लिखा जाता है तो उसी भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। विषम का स्क्वायर चल रहा है, पूजा नागर। बेटा विषम 2 विषम है क्या? 2 तो सम है ना। फिर इसका क्या आंसर होगा भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे साथियों। जो जिस प्रकार से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है बिल्कुल इसी प्रकार से बरकरार रहे, बिल्कुल। और यही उम्मीद और आशा करते हैं साथियों कि आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें, आप कामयाबियों की बुलंदियों को छुएं। हम ऐसी ही आशा और उम्मीद के साथ आपसे रोजाना जुड़ते हैं साथियों, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आने वाला है मित्रों? ये बताओ आप तो मुझे जल्दी से। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, भाई बहुत जल्दी से करो भाई। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यदि पेन को 25 लिखा जाता है और रोज को 400 लिखा जाता है तो उसी भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाएगा साथियों? जल्दी से बताओ भाई। अभिषेक शर्मा, नहीं सर, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को भाई। बिल्कुल, आ जाइए मित्रों। तो पेन को 25 लिखा जाता है, रोज को 400 लिखा जाता है, उसी भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाएगा? तो इधर ध्यान देना मित्रों, बच्चे अटक गए इस क्वेश्चन में। पेन को 25 लिखा तो कैसे लिखा? और फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं दिल है मेरा, है ना? तो भाई रोज है ना, रोज आने के बाद गाने तो आना प्रारंभ आना स्वाभाविक है गानों का, है ना? तो समझने का प्रयास करना मित्रों। और आपसे क्या पूछा है? एनिमल का पूछा है, ANIMAL, ठीक है। एनिमल को क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, एनिमल को क्या लिखा जा सकता है? 6 बिल्कुल ध्यान दे साथियों। इधर आ जाइए तुरंत प्रभाव से। पेन को 25, तो आप यहां पर P16 पे आता है, E5 पर आता है और N14 पे आता है। तो आपको इनके अपोजिट जोड़ोगे फिर भी आप यहां कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर आप ये देखें कि 25 क्या है, तो 25 आप देखोगे कि स्क्वायर है, 400 भी स्क्वायर लग रहे होंगे आपको। तो ये अक्षरों से स्क्वायर कैसे पॉसिबल हो गए? देखो कैसे पॉसिबल हो गए। तो E आपका 5 पे आता है और E को ही क्यों उठाया अपन ने? तो आप इसे समझने की कोशिश करना। E आपका जो है वो 5 पर आता है और ये E है वो स्वर है। तो यह माना कि स्वर का स्क्वायर करके लिख दिया, पेन में से क्यों स्वर को उठाया और उसका स्क्वायर कर दिया। क्या रोज में भी ऐसा हो रहा है? तो देखो स्वर कौन कौन से इसमें, एक तो O है और एक E है। R और S स्वर नहीं है। O 15 पे आता है, E 5 पे आता है, 20 का स्क्वायर भी कितना होता है? 400। समझ में आ रहा होगा अब आपके। एनिमल में एक ये स्वर है, ये भी स्वर है और ये स्वर है, 3 स्वर है। ये 1 पे आते हैं और ये 9 पे आता है। तो 1 और 1 2, 9 और 2 कितने होंगे? 11। और 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों? 121। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, बी बम्बई, ठीक है। बिल्कुल
121 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 121 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कथन, वाह, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, कथन निष्कर्ष भी आ गए है ना। अब क्या करना है, दे दिया मैंने क्वेश्चन ये, लेकिन ये पढ़ाने के बाद देता तो और भी बेटर रहता मित्रों, लेकिन मैंने दे दिया। बिल्कुल परखते रहिए अपनी तैयारी को। कथन, जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता। एक्स कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है कि जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता। एक्स बाहर गया है, एक्स बाहर गया है, एक्स बाहर गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता। यहां पर रोक दिया, इसको रोक दिया है और कह रहा है कि जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता। एक्स बाहर गया है कि निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, वर्षा नहीं हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहा भी नहीं है। एक्स को बाहर कुछ जरूरी काम निपटाना है, ये भी नहीं कहा गया कि वो जरूरी काम से गया है बाहर, ऐसा कुछ भी कथन के अंतर्गत नहीं है। आपको केवल निष्कर्ष चुनने हैं, इधर दिए गए हैं, क्या आंसर होने वाला है बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, पीयूष सैनी रिपीट सर, कौन सा, वो पेन वाला? बिल्कुल करवा देंगे, टेंशन नहीं है ना। जल्दी से बताओ भाई। पूजा नागर ए, अभिषेक, गुंजन पंचोली ए। देखिए साथियों, होता क्या है, आप समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। वर्षा नहीं हो रही है, जब वर्षा होती है, वर्षा नहीं हो रही है जब वर्षा होती है, तो इस स्टेटमेंट के अंतर्गत ये नहीं कहा गया कि वर्षा नहीं हो रही है। ओके, ध्यान से समझना, इधर समझना। और सिर्फ आज आप इस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आए, चिंतित भी नहीं हुए। ऐसे क्वेश्चन आपकी जो क्लास होगी अपनी स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन की, आप कभी गलत करोगे ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन अभी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसमें इतना समय मैं नहीं ले सकता। बिल्कुल आप टेंशन नहीं, अभी आप केवल समझे, मेरी पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। आपको केवल पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ध्यान देना है। जब वर्षा होती है, अब यहां कह रहा है वर्षा नहीं हो रही, लेकिन पहले आप कथन को पढ़ लें। जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है। इससे तो ये चीज फाइनल हो चुकी है कि एक्स बाहर गया है, और वो तब नहीं जाता जब वर्षा होती है। लेकिन भाई जब वर्षा होती है तब एक्स बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है। अब ये समझना है, जो आपका निष्कर्ष कह रहा है वो इस कथन में सर्वथा उचित है क्या? इसमें ऐसा आया कि वर्षा नहीं हो रही है आज, इसमें बिल्कुल साफ कह दिया वर्षा नहीं हो रही, नहीं हो रही, जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ये तो भाई अनुसरण नहीं कर रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, वो बाहर गया है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी तो नहीं कहा गया है कि वर्षा नहीं हो रही है। तो आपको कथन से ही निष्कर्ष को लेके चलना है, कथन को सर्वथा उचित मानना होगा, कथन को सर्वथा समझना होगा, कथन को पॉजिटिविटी देनी होगी, सकारात्मक सोच रखनी होगी। एक्स को बाहर कुछ जरूरी काम निपटाना है, अब इसके अंतर्गत ये भी नहीं कहा गया है। इस कारण दोनों ही क्या हो जाएंगे? अंतर्निहित हो जाएंगे, दोनों ही निहित नहीं है, अंतर्निहित नहीं, निहित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा साथियों। मैं आपको आराम से समझा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओ मैं तो देखा ही नहीं, सभी एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आग लग गई, मैंने देखा ही नहीं कमेंट, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मित्रों आपको पॉजिटिविटी देनी है केवल, है ना, आपको केवल पॉजिटिविटी देनी है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, ठीक है, समझ गए होंगे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, नीचे दिए गए भाषा चित्रों के आधार पर बताइए कि अंक 6 के अपोजिट सतह पर कौन से अंक होंगे। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? अनिल कुमार राम राम, राम राम भाई, राम राम।
दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? सचिन बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो भैया। रख बाबू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। बिल्कुल सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता पिता को बहुत अच्छा भाई संदेश दिया आपने, बहुत अच्छा रखे हो आप सने, बहुत अच्छा भाई सचिन। तेरी सोच को भाई हम भी बिल्कुल तेरी सोच के कायल हैं भाई सचिन, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट सर। पीयूष सैनी मैं आपसे कह रहा हूं, मैं करवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं ले, है ना? अब दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप देख लो भाई, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ ऊपर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। अब दिखाई दे रहा है सभी को? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। अब दिखाई दे रहा होगा सभी को? अब दिखाई दे रहा होगा? क्लियर वैसे दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है? छह के अपोजिट कौन सा अंक होगा? जल्दी से कमेंट करो भाई। 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? जल्दी से कमेंट करो। 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लक्ष्मी गहलोत 3 नंबर ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी समझाएंगे सारी चीज, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दिखाई दे रहे ना अभी ये? चलो, अगर दिखाई नहीं दे रहे हो तो भाई कोई समस्या नहीं, ये लो, ठीक है? तो देखिए ध्यान से समझना। इधर नीचे दिए गए पासे चित्रों को आधार पर बताइए कि अंक 6 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपसे किसके अपोजिट पूछा है? 6 के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? 6 के अपोजिट पूछा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं साथियों, 6 के अपोजिट आपसे अंक पूछा गया है। मैं आपको एक चीज से अवगत करवा देता हूं कि जो भी 6 के पड़ोसी होंगे निकट सतह पर होगा, वो अपोजिट नहीं होगा। 6 के साथ में जो निकट सतह पर जो भी अंक होगा वो 6 का अपोजिट नहीं होगा, उसको छोड़कर उसका अपोजिट होगा। ओके, डी बता रहे बहुत सारे 4, तो अभी वो बिल्कुल आपकी सारी चीजें दूर कर देंगे। तो यहां पर आप ध्यान देना कि मैं यहां पर 6 का अपोजिट लिखूंगा डायरेक्ट। अब आप समझना, इसमें आप देख रहे हो 6 के पड़ोसी कौन कौन है? तो 6 का पड़ोसी 3 और 2 है, तो ये तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। इस डाइस को तो अपन ने क्लियर कर लिया। 6 का अपोजिट 3 और 2 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इसकी पड़ोसी सतह पर अंकित है और अपोजिट अंक कभी भी स्वयं का पड़ोसी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर कर रहा हूं, जब मैं डाइस लूंगा तो बहुत अच्छी प्रकार से इस चीज को क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप समझदार हो, समझ जाना कि जो भी पड़ोसी है वो अपोजिट नहीं होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना साथियों, ठीक है? यहां पर आप देखोगे तो यहां भी 6 है और 6 का अपोजिट 2 तो इसमें ऑलरेडी नहीं हो रहा और एक और नहीं होगा। यहां पर 4 भी दिया हुआ है कि 4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का पड़ोसी 3 2 लिख दिया, 6 का पड़ोसी 2 ऑलरेडी था, लिख दिया था वो तो, और 4 भी है तो वो भी नहीं होगा। तो ये तो 3 2 4 तो नहीं होंगे भाई 6 के अपोजिट। फिर यहाँ पर भी 6 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 और 5 ये भी इसके अपोजिट नहीं होंगे। तो 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कौन सा नहीं होगा? 5 नहीं होगा। आपके समझ में आ रही है सारी चीज? तो यानी कि 6 के अपोजिट 3 2 4 5 तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 6 नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 4 है। इसमें कौन कौन से हैं भाई? 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये तो नहीं होंगे। तो फिर कौन सा अंक छूट गया? 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 6 का अपोजिट हो जाएगा मित्रों 1। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, जिनका एक आंसर है वो एकदम सही है मित्रों। ओके साथियों, ऊपर भाई यहां पर ध्यान देना, ये 6 है, इसमें भी 6 है, 5 है और 1 है। ठीक है? ओके, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, देखिए वो केवल गुंजन पंचोली कह रही कि सर विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो वो मानक पासे में होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस में होता है, नॉर्मल डाइस में नहीं होता है 7।
मानक पासे का दो सतह का अपोजिट योग 7 होता है। यहाँ पर एक चित्र नहीं है, यहाँ पर आपके सामने 4 चित्र दिए हुए, इसलिए आप ये दिमाग कभी नहीं लगाना, ये तरीका लगाना है आपको, वहां पर आप मात खा जाओगे नहीं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तुरंत प्रभाव से आ जाइए। ये लो, एक घन के फलकों पर अंकित 1 से 6 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक के अंक है। ठीक है, 1 से लेकर कहां तक के अंक है, 6 तक अंक है। 4 विभिन्न स्थितियां घन का नीचे दिखाया गया है। अब मतलब 4 स्थितियां दिखाई गई है आपको, और आपसे पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक है, यानी कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। अगर आपको ये सब साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल मैं देखो इधर मैं आपको ये चित्र बना देता हूं, दोनों के चित्र बना देता हूं, यहां ध्यान से देखना, इधर चित्र बना रहा हूं मैं, आ जाएगा समझ में, समझना है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट को कैपिटल वाई से प्रदर्शित कर रहा हूं, यहां समझ जाना आप। ये 3 है, 2 है और 4 है। ये हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का भी मैं बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। ये फर्स्ट नंबर का डाइस है, ये सेकंड नंबर का चित्र है, समझ जाना इसे भी। ये सेकंड नंबर का है और इसमें यहां पर 3 है, ऊपर 1 है और इधर साइड में 2 है। ठीक है, 2 चित्र बन गए। थर्ड नंबर का चित्र यहां पर बन रहा है, भाई ध्यान से समझ लेना। ये बन रहा है थर्ड नंबर का चित्र आपका यहां पर। ठीक है, इसके सामने यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, और ये आपका फोर्थ नंबर का डाइस है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, इसे समझ लेना। यहां पर 2 है, यहां पर 6 है और यहां पर 4 है। उम्मीद है अब सब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा साथियों, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा होगा। तो 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेस्पॉन्स आने प्रारंभ हो गए, बहुत सारे ए बता रहे हैं, बहुत सारे सी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आपके चारों चित्र बना दिए हैं, आप समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे। अब आप उतार लो इन चित्रों को, फिर मैं डायरेक्टली इन बनी हुई आकृतियों से समझा दूंगा साथियों। एस प्रजापत 1 कैलाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये दिखाई दे रहा है सभी को, अब इधर समझना, आराम से समझना मित्रों। आपसे 2 के विपरीत पूछा है, आपसे किसके अपोजिट पूछा है? 2 के अपोजिट पूछा है, तो ध्यान से समझना। 2 के अपोजिट पूछा है आपसे, अरे भाई 2 के अपोजिट पूछा है मित्रों, ध्यान रखना। 2 के विपरीत पूछा है आपसे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा, नहीं होगा उसे लिख रहा हूं। चारों आकृतियां यही है जो बनी हुई है, ये है, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की और ये फोर्थ की है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बताया कि वो अपोजिट नहीं होता है जो पड़ोसी होता है, यानी कि 3 सतह आपको दिखाई देगी, संलग्न सतह पर अंकित अंक तीनों अंकों के पड़ोसी हैं, वो अपोजिट नहीं होते। समझना, थोड़ा सा घूम गया होगा। जो संलग्न सतह है, संलग्न का मतलब जो लगी हुई 3 सतह जो दिखाई दे रही है, उन पर जो अंकित 3 अंक है वो एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं होंगे। ओके, अब समझ में आ गया। तो 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर ऊपर 2 है, तो इसका अपोजिट 3 और 4 नहीं होगा, तो 3 और 4 तो 2 का अपोजिट नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 है, तो इसका पड़ोसी 1 और 3, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो कौन सा लिखना है? 1 भी इसका विपरीत नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 4 ऑलरेडी आ गया, तो 6 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। अब आप समझना, इसमें कौन कौन से अंक छूट गए? 5, 3, 4। मैंने इनको क्यों लिखा, इनको क्यों नहीं लिखा तीनों को? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इस कारण से ये अपन को तीनों के लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, तीनों को में से इनमें कौन कौन सा आ रहा है? तो 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो कौन सा छूट गया? 5 छूट गया। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का अपोजिट 5। ठीक है, 2 के अपोजिट 5 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद क्या होगा? वाह, अगला पद क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, बिल्कुल जल्दी से बताओ, अगला पद क्या होगा? जल्दी से बताओ।
अगला पद क्या होगा? अनिल कुमार लाइट चालू करो सर। बिल्कुल लाइट चालू है, टेंशन ना ले, है ना। अगला पद क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करो भाई, अगला पद क्या होगा? बाईस पॉइंट 5 महेश मीणा, 22.5 पूजा नागर ए, 27 जल्दी से करो बी ए। ये श्रृंखला है, सीरीज है, सीरीज के क्वेश्चन है। 22.5 कालू राणा सी, बी सी रेना। सर आप रोज क्लास लो? बिल्कुल रोज क्लास लेके आते हैं भाई हम। सुबह 9 बजे लाइव क्लास होती है भाई, सुबह 9 बजे। ये टेस्ट सीरीज है जो आपका मूल्यांकन करने के लिए, और ये है आपकी मंडे और सैटरडे, केवल 2 ही दिन होगी, और इसमें लगभग आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बहुत अच्छा, फैमिली ग्रुप्स एकदम बिल्कुल छा गए भाई, क्या बात है, एकदम करेक्ट आंसर है भाई आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो बहुत अच्छा भाई, केवल 8 स्टूडेंट सही, बहुत अच्छा। ज्योति गुर्जर, क्यूट गर्ल मिन्नू डी। अच्छा अच्छा अच्छा, फैमिली ग्रुप्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फैमिली ग्रुप्स के मेंबर ने एकदम सही आंसर दिया है भाई, और उन्होंने जो आंसर बताया है वो डी है, डी दिल्ली, बिल्कुल 45 एकदम राइट आंसर है साथियों। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, अभी बहुत क्वेश्चन है आगे, खजाना अभी बहुत आगे है, खजाना बहुत लंबा है, बैठे रहोगे, है ना, शेयर कर दो। तो डी कैसे है? तो आप देखिए क्या हो रहा होगा इनमें। ये 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है और 15 है। 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है और 15 है। तो साथियों आप समझने का प्रयास करना, ऐसा क्या किया जाए कि 4 2 फिर वापस 2 फिर 3 6 15, कोई स्क्वायर वगैरह भी नजर नहीं आ रहा है, केवल ये 4 जरूर 2 का स्क्वायर है, बाकी ये 2 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, तो कुछ तो लॉजिक होगा साथियों। तो देखो यहां पर ध्यान से समझना, 4 गुणा 1/2 बराबर 2, 4 गुणा 1/2 बराबर 2, 2 गुणा 1 बराबर 2, सीरीज बन रही है ये वाली, यहां से 4 2 और 2, 4 2 और 2, समझ में आ रही है। फिर किसको उठाया, आधा गुणा 1 गुणा, 4 को 1/2 से करेंगे तो 2, तो 2, 2 को जो आधा था 1/2 उसको 1 किया, मतलब बढ़ गए, तो फिर 2, अब 2 को क्या करेंगे, आधा 1, अब 1.5 गुना, तो 1 से 1/2, तो 2 एकम 2, और 2 का आधा क्या होता है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया भाई 3, क्लियर। फिर 3 को आगे गुणा करेंगे, 1.5 हो गया, तो 2 से करेंगे बराबर कितने आ गए 6, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 3 और 6, ये देखो 3 और 6। अब ये आ गए अपने पास 6 को कितने से गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 3, 6 का आधा 3, 12 और 3 कितना हो गया 15, और अब 2.5 के बाद में 15 को कितने से गुणा करेंगे मित्रों, 3 से गुणा करेंगे, तो आंसर क्या होने वाला है साथियों 45, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है भाई 45, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है, बताओ भाई जल्दी से, निम्न में से भिन्न है, जल्दी से बताओ, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है, जल्दी से बताओ भाई। निम्न में से भिन्न है, जल्दी से बताओ। निम्न में से भिन्न है, जल्दी से बताओ साथियों। अभिषेक बी 17,
योगिता शर्मा सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल गुंजन पंचोली, ज्योति गुज्जर, लक्ष्मी मीणा, बिल्कुल लक्ष्मी मीणा गलत बता रहे हो आप, बाकी 9 वाले सही हैं। पूजा नागर, अंकिता साहू, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक शर्मा बी, कैसे भाई? सुनील जाटो सी, आकाश चौधरी सी, बिल्कुल लगभग सही है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट एकदम, मतलब ये समझ लीजिए 90% स्टूडेंट एकदम सही आंसर दे रहे हैं साथियों। निम्न में से भिन्न है, तो आप देख पाओगे जो 3 है ये अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, और ये जो 9 है ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है भाई? भाज्य है। यानी कि ये वो संख्या है जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, और ये वो संख्या है जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। देखने में तो आपको पता है सभी विषम है, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य और अभाज्य का खेल था, तो ये भाज्य थी, बाकी ये तीनों संख्याएं आपकी अभाज्य थी, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन भी है भाई, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल डायरेक्शन भी है आपके साथ। चलो बताओ डायरेक्शन में। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो साथियों, जल्दी से बताओ भाई, जाने का नहीं बताने का है। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक शर्मा आपने भी बताया 45 है ना, टेंशन ना। योगिता शर्मा डी, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। 5 किलोमीटर, वेरी गुड। शिल्पा गहलोत 6, क्यूट गर्ल 7। भाई एक ना एक तो आंसर होना ही था, एक ना एक तो आंसर होना ही था भाई। रेखा गुजर डी, बिल्कुल 5 किलोमीटर, बिल्कुल 5 किलोमीटर एकदम आपका राइट आंसर होने वाला है। अब समझने का प्रयास करना। यहाँ पर डायरेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है मित्रों, जब भी आप दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके दिमाग में केवल एक चीज चलनी चाहिए, और वो होना चाहिए प्लस। डायरेक्शन में एक ही चीज को ध्यान में रखना है, प्लस। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लस, ये बनाना है। ये प्लस आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने प्लस बनाया, तो ये क्या होती है? ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है अपना नॉर्थ पॉइंट, यानी कि इसे बोलते हैं अपन उत्तर। अब आप ध्यान देना, जहां से प्रतिच्छेदन करती है इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो कमल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया। अब मान लीजिए यहां से ये दूरी यहां तक की कितने हो गए? 10 किलोमीटर हो गए भाई। मान लीजिए आप कितने हो गए? 10 किलोमीटर। उत्तर दिशा, ये उत्तर होता है साथियों, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। समझ गए होंगे आप? ओके, तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्या होगा? ये 10 किलोमीटर चलता है, वो वहां से क्या करता है? वापस देखते हैं, वो वहां से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ये गया यहां तक 10 किलोमीटर, 6 वापस आता है, तो वो क्या करता है? वापस रिटर्न हो गया, और मान लीजिए कितना रिटर्न हो गया? 6 किलोमीटर वापस किस दिशा में आ गया? वह दक्षिण में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, और यहां पर रुक गया। फिर क्या कहता है? इसके बाद में वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, और 3 किलोमीटर वो कौन सी दिशा में जाता है? पूर्व इधर है तो भाई वो इधर आ गया 3 किलोमीटर। और ये मान लीजिए आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना किलोमीटर साथियों? 3 किलोमीटर।
थोड़ा सा वेट करें, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बस 2-3 मिनट के अंदर बस स्टार्ट होने वाला है। चलो ठीक है, ओके ओके, कहीं नहीं जाइए, आ जाओ तुरंत करो। चलो ध्यान दें इधर सभी, तो समझिए इधर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना साथियों, समझ में आ रहा होगा, वैसे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ध्यान दें इधर सब। ओके, तो यहां पर उत्तर दिशा में कितना गया भाई? 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया उत्तर दिशा की तरफ, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद दक्षिण में वापस कितना आ गया? 6 किलोमीटर आ गया। तो मान लीजिए आप जिस पॉइंट पे जा रहे हो उसी पॉइंट पे वापस गए और वापस आ गए। फिर ये इधर 3 किलोमीटर गया। अब इस पॉइंट से दूरी पूछ रहा है आपसे, तो आप ये ध्यान दें, जब आप उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गए थे तो 6 वापस आ गए, तो फिर ये कितने रह गए आपकी? 4, और ये कितना हो गया? 3। तो ये आपको निकालनी, तो पाइथागोरस प्रमेय नियम आपको पता होगा। तो आपको पता है यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मित्रों? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लंब आपका कितना है? 4 है, और आधार कितना है? 3 है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 3 का करोगे तो 9, तो अंडर रूट 25, यानी कि कितने का? ये 5 का। तो कितनी दूरी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है साथियों, 5 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताओ भाई। क्लास कितनी देर में और होगी? अब हो जाएगी भाई, अभी है ना, बस कुछ क्वेश्चन है जो हो जाए, बस उनमें टाइम नहीं लगने वाला, टेंशन नहीं ले सभी, बिल्कुल आप बने रहे। चलो क्या आंसर आएगा साथियों? अभिषेक शर्मा 10 बजे तक नहीं भाई, 10 बजे तक तो नहीं चलेगी। पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल बिल्कुल वही नियम यूज करना था आपको, ठीक है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वो अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी थी? कितनी दूरी पे था वो, ठीक है। जो उसका प्रारंभिक स्थल था वो कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है साथियों, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 9 किलोमीटर। और ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रमेश का, बिल्कुल सी ऑप्शन, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। साथियों समझिए, इधर आपको ये दिशा बनानी है, ये दिशा आपको बनानी है, और इस दिशा के माध्यम से आपको क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। इसके माध्यम से आपको समझना होगा। तो ये उत्तर है, ठीक है। ये इधर ध्यान से समझिए, इधर सभी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो ये आपको पता है, दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है, और ये दक्षिण पूर्व है। अब आपको केवल उसी के आधार पर चलना है,
कविता है वो अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। भैया 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ना, यहाँ पर कौन थी, ये इसके आगे ये आगे था और इधर कविता थी, पहले ध्यान रखना। तो ये कुछ गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ भी पढ़े कविता अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। तो आप यूं चले, यही तो है दक्षिण पश्चिम, तो आप यहाँ पर एक एरो बनाकर इस प्रकार से चले और वह इधर कितना चल गई भाई, 15 मीटर चलती है। मीटर चलती है तो मीटर लिख दो भाई, 15 मीटर चलती है, ये एरो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से वह 15 मीटर चलती है। 15 मीटर चलने के बाद में क्या करती है भाई, वह किधर मुड़ती है, उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर। और कितना किलोमीटर जाती है वह, 12 किलोमीटर जाती है। इस प्रकार से ऐड कर ले, और 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 12 मीटर जाती है, ठीक है। अब जिस स्थल से वो चली थी वहां से आपको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता है आपके पास कर्ण है, लंब है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आधार पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है साथियों, 15 का स्क्वायर 225 करना है। आप समझ जाओगे, शॉर्ट एंड शूट कर रहा हूं मैं थोड़ा। 12 का 144 होता है, जब आप घटाओगे तो 81, और 81 कितने का अंडर रूट होता है, 9 किलोमीटर, 9 मीटर का, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जी सर, 9 मीटर, बहुत अच्छा, 9 मीटर बिल्कुल बिल्कुल जाएगा नहीं कोई भी, बिल्कुल बने रहिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब ज्यादा टेंशन नहीं ले आप, बिल्कुल क्वेश्चनों के साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक घड़ी को प्रातः 8:30 पर मिलाया गया है, एक घड़ी को प्रातः 8:30 पर मिलाया गया है, और वह घड़ी दोपहर के 2:30 बजा रही है। कितने बजा रही है, 2:30 बजा रही है। तो बताइए कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण, यहाँ पर कोण निकल लेना भाई, इस प्रकार से कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप मुझे जल्दी से कमेंट करो साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करें। आप थोड़ा स्पीड बनाओ, जल्दी से कमेंट करेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और अपना टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें साथियों, बिल्कुल 9 मीटर होगा रेखा गुजर, बिल्कुल अनिल कुमार 9 मीटर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। बी, बी कैसे होगा भाई, सी, बहुत अच्छा, सी 210, डी वेरी गुड। यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रिचपाल, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर है भाई, डी, जिनका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो यहां आपसे कौन सी सुई के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपसे घंटे वाली सुई के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, घंटे वाली सुई के बारे में बात की जा रही है साथियों, घंटे वाली सुई की बात की जा रही है कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको मैंने कलोक पढ़ाया और कलोक के अंतर्गत आपको मैंने बताया था कि जो घंटे वाली सुई होती है वह 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। जी हाँ, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप ये देखें यहाँ पर प्रातः और दोपहर, तो 8:30 से 2:30 तक कुल कितने घंटे हो गए, तो आप जोड़ेंगे 8:30 से 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1.5 और 2, यानी कि टोटल 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए साथियों, 6 घंटे हो गए। और 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। तो आपको 6 गुणा कितना करना है, 30 करना है, बराबर कितना जाएगा मित्रों, 180 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई। वॉच बना के बताएं, बिल्कुल वॉच बना के भी बताएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर टोटल प्रॉपर घंटे से ही बन रहा है। तो आपको मेरी जो घड़ी की क्लासें हैं आप वहां जाकर देखिए, वॉच बनाकर मैंने बिल्कुल समझाया है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले आप, ठीक है, बुरा नहीं माने, बिल्कुल वॉच बनी हुई है कंप्लीट, आप वहां देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और वहां से डायरेक्ट यहाँ जाना, क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। खुशबू भेरू की पत्नी है,
खुशबू भेरू की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं, गोविंद भेरू का भाई है, प्रभु का खुशबू से क्या संबंध है? ठीक है, बिल्कुल भाई देख लेना आप, है ना, नाराज नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर इसमें अपन इस प्रकार से समझाएंगे क्लास की तरह तो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे परेशान होने लग जाते हैं। सी वेरी गुड, देवर या जेट, मनीषा सैनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनीषा सैनी एकदम करेक्ट आंसर है भैया आपका, देवर या जेट, बहुत अच्छा, देवर या जेट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर से एकदम राइट होने वाला है साथियों, देवर या जेट, देवर या जेट, बहुत अच्छा। आकाश चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी, पूजा नागर, लगभग सभी का, भारत प्रजापति, बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। फैमिली ग्रुप सी, ज्योति गुजर, लगभग सभी का एकदम सही आंसर है साथियों, बस यही उम्मीद थी आपसे कि आप एकदम राइट आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ध्यान से समझ लीजिए, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो, खुशबू भेरू की पत्नी है, खुशबू नामक जो है वो किसकी पत्नी है? खुशबू है वो किसकी पत्नी है? खुशबू भेरू की पत्नी है। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? भेरू की पत्नी, यहां पर आप लिख दें पत्नी, डायग्राम इस प्रकार से बना है, खुशबू किसकी पत्नी है? भेरू की पत्नी है, तो ये भेरू की क्या है? पत्नी, एरो लगा हुआ इधर, ये भेरू की पत्नी है, क्लियर। गोविंद और प्रभु भाई है, जो गोविंद है, जो गोविंद है और प्रभु, ये दोनों क्या है? भाई है, तो यहां पर आप लिख दें भाई, है ना, ये दोनों आपस में क्या है भाई? भाई है, ये क्लियर, समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में भाई है, गोविंद और प्रभु एक दूसरे के भाई है, ठीक है। गोविंद भेरू का भाई है, गोविंद है वो किसका भाई है? गोविंद किसका भाई है भाई? ये भेरू का भाई है। अब जब भेरू का भाई गोविंद है तो भाई ये प्रभु भी इसी का भाई होगा, तो ये तीन भाई हो गए, गोविंद, प्रभु और भेरू, तीनों भाई हो गए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपसे इस रिश्ता क्या पूछा जा रहा है? प्रभु का खुशबू से क्या संबंध होगा? तो यहां पर से शब्द लगता है साथियों, वो पुकारता है तो खुशबू पुकारेगी किसको? प्रभु को। तो आपको पता है ये इसका भाई है, ये भी भाई है, तो आप ये देखिए कि जो अपनी पत्नी है वो अपने भाई को क्या कहेगी? छोटा है तो देवर कहेगी, बड़ा है तो क्या कहेगी? जेठ जी कहेगी। तो यहाँ पर कोई छोटा बड़े की शर्त नहीं दी गई थी, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी में दोनों दे दिया कि या तो देवर जी कहेगी या जेठ जी कहेगी, ठीक है, या तो घूंघट की आड़ से, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, देवर जी, है ना, फिर तो करवा देंगे भाभी साहब, देवरिया हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सर आपका नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम दे दिया है भाई, आपके सामने है, रेखा गुजर ने मुझे बता दिया है, हनुमान सर, बिल्कुल हनुमान सर ये भाई, ठीक है। पेड़, बीज, लकड़ी, पौधा और फर्नीचर का सही क्रम होगा। पेड़, बीज, लकड़ी, पौधा और फर्नीचर का सही क्रम होगा, बिल्कुल सही क्रम बताना है आपको, ठीक है, सही क्रम बताना है, बिल्कुल सारे भाई भाई ये भाई पूजा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पेड़, बीज, लकड़ी, पौधा और फर्नीचर का सही क्रम होगा। मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये होने वाला है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये होने वाला है कि जो सबसे पहले आएगा, जिससे शुरुआत होगी वहां पर बात करेंगे, शुरुआत के अनुसार चलना होगा, शुरुआत के अनुसार चलना होगा भाई सर, शुरुआत के अनुसार, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा भाई? डायरेक्ट पौधा बन जाएगा, डायरेक्ट लकड़ियां बन जाएगी, डायरेक्ट फर्नीचर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगी। तो मतलब प्रारंभ में क्या होगा, इस प्रकार से जमाना है आपको, ठीक है ना, यानी कि आपको जो जमाना है वो आरोही क्रम में जमाना है, छोटे से चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, समझ गए ना, मैंने इनके 1 2 3 4 नहीं लिखा, ये यूं समझना, ये 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन, ठीक है, ओके साथियों, बिल्कुल
बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल ए एकदम करेक्ट है, ए एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, तो यहां समझना भाई प्यारे सभी स्टूडेंट, ध्यान देना इधर। सबसे पहले किसको लाया जाएगा, तो सबसे पहले 2 नंबर है जो आपको पता है, बीज को बोया जाएगा। बीज के बाद में क्या बनेगा भाई, बीज के बाद में पेड़ बनेगा, नहीं लकड़ी बनेगी, नहीं डायरेक्ट, फिर क्या बनेगा, पौधा। तो फिर 4 नंबर का है ये पौधा बनेगा। फिर पौधा के बाद में क्या बनेगा साथियों, वो फिर बनेगा पेड़। पौधा के बाद बनेगा पेड़, फिर पेड़ बनने के बाद उससे क्या काटी जाएगी, लकड़ी काटी जाएगी। तो फिर 3 नंबर का आ जाएगा लकड़ी। फिर लकड़ी को क्या करेगा, बड़े चीर फाड़ के बना देगा क्या, फर्नीचर। तो फिर आ जाएगा 5 नंबर। समझ गए आप? तो 2 4 1 3 5, तो 2 4 1 3 5 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा भाई, बाढ़ आ गई, ए बाढ़ आ गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित गुट में ऑरेंज को 3/3 कहा जाता है, ध्यान से समझना, ऑरेंज को जल्दी से बताओ, यदि ऑरेंज को क्या कहा जाता है, यदि ऑरेंज को क्या कहा जाता है, ऑरेंज को 3/3 कहा जाता है, तो उसी कोट में कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा। ठीक है भाई, कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ साथियों। COMPUTER कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। नवीन राय का सी 2/6, 1/7, 4/4, 5/3, बी 4/4। तुक्के मारने प्रारंभ कर दिए भाई। 18 बीबी, अच्छा 18 क्वेश्चन में बीबी आएगा, नहीं भाई बीबी नहीं आएगा भाई, है ना, बी लगाओ दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा है, बीएसटीसी पीटीटी लेवल का ये। कुछ तो दिमाग लगाओ साथियों, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ लाडलो। नवीन राय का सी, सुनील जाटव ए, बहुत अच्छा भाई सुनील, बहुत अच्छा। तो साथियों कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो, इसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा करना था। देखो अगर मेरे को पता है और मुझे ये पता है कि आप इतना की कॉमन सेंस लगाओगे, क्योंकि यहाँ 6 है तो मैंने 3 कर दिया, यहाँ 8 है तो आप पता था 4 करोगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा भाई, इतना इजी वे में तो नहीं देखा क्वेश्चन को। ऑरेंज को 3/3 क्यों लिखा जाता है, कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बात करते हैं इसी के बारे में। तो आप देखना साथियों, ऑरेंज में एक तो ये स्वर है, एक ये भी स्वर है और एक ये स्वर है, बाकी 3 क्या है, व्यंजन है। यहाँ पर स्वर और व्यंजनों का गेम है साथियों, समझना भाई, स्वर और व्यंजनों का गेम है बिल्कुल। तो स्वर और व्यंजन बराबर है तो 3/3 लिख दिया, मान लिया कि स्वर ऊपर है या व्यंजन ऊपर है, ये अपन को कंफर्म पता नहीं था इससे, लेकिन 3 ही स्वर हैं और 3 ही व्यंजन, इस कारण उसको 3/3 लिख दिया। कंप्यूटर में एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, केवल 3 स्वर है, सी नहीं है, एम नहीं है, पी नहीं है, टी नहीं है, आर नहीं है, केवल 3 स्वर है। अब आप ये देखिए कि 3 स्वर हैं और 8 अक्षर है तो 5 व्यंजन है, और 3 स्वर है तो या तो 3/5 लिखेगा या लिखेगा 5/3, क्योंकि अपने सामने समस्या ये आ गई ना, क्योंकि अब बराबर था इसलिए अपन ये नहीं पता कर पा रहे कि स्वर ऊपर है या व्यंजन है। तो ऑप्शन में आप देखना या तो 3/5 या 5/3। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे कि 5/3 केवल इसी में है, बाकी में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। बोलो कैसा था क्वेश्चन, बताइए आप मुझे। अनिल कुमार ऐसे पर्सन नहीं आएगा सर, भाई मैं आपको आप भगवान हो, मतलब है ना, जो अपन को नहीं आएगा वो नहीं आएगा। जो लेवल है आपकी ये यूपीएससी है ना, पुलिस, रेलवे, पटवा, सारे लेवल लेके चल रहा हूं मैं। आप ये ना सोचे कि मैं बीएसटीसी पीटी लेवल तक ही सीमित है। यहाँ पर जो आपकी लेवल है वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, और राजस्थान पुलिस है, पटवार है, मैं सभी का लेवल लेके चल रहा हूँ। आप यह ना सोचे कि बीएसटीसी पीटीटी में कुछ नहीं है रीजनिंग। ये जो लेवल आप देख रहे हो ये लेवल बीएसटीसी पीटीटी से कहीं ऊपर है, इसलिए आपको ऊपर चलना है ताकि नीचे की चीजें तो अपन को स्वतः ही प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा।
ओके, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, ये लीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये आ गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करें। जल्दी से बताओ क्या आएगा, मिसिंग नंबर ज्ञात करें, जल्दी से बताओ। मिसिंग नंबर याद करें, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। सर जी आप प्रॉपर कहां से हो? बूंदी से हैं, और बूंदी में भी अगर बात करें तो गांव से हैं, और गांव से भी बात करें तो एक छोटे से घर से हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें इधर, फिर करेंगे इस पॉइंट पर बात। बाकी अभी आंसर बताओ तुरंत, प्रभाव से क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है। बहुत अच्छा, रेखा गुजर 7, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुबह क्लास होती है भाई, बिल्कुल सुबह क्लास होती है। ठीक है, 9 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होता है अपना। ठीक है, बिल्कुल 7 नंबर एकदम करेक्ट आंसर है भाई, 7 नंबर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो छूट गए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बना दिए हैं, आप आराम से समझे भाई। 20 कैसे आए तो आप देख पाओगे, 10 और 14 को आपने जोड़ा तो कितने हो गए 24, 24 और 7 को आपने जोड़ा तो 31, 31 और 9 कितने हो गए 40। अब 40 में क्या किया, 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 20। ठीक, इसी प्रकार इन तीनों का टोटली करोगे आप तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा करोगे तो कितना आएगा 25। इसी प्रकार आप इन्हें जोड़ोगे, यहाँ क्या आएगा तो आपको पता ये दे दिया, ये ज्ञात करना है तो यहाँ और 12 और 15 और 12 27, 27 10 37। अब 37 और 22 कितने का आधा है, 44 का आधा है, तो 37 और 44 का डिफरेंट देखो कितना है 7 का, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो इधर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 23, 21, 41, 42, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बी 21, डी, यस सर। सुनील जाटव डी, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई। अनिल कुमार 42 राइट कर दी, लकीर पर खींच दी, मतलब है ना, वाह। तो ध्यान दे भाई, बिल्कुल जो बताया है सुनील जाटव और अनिल कुमार ने कि सर 42 होगा, और बिल्कुल 42 ही होने वाला है साथियों, बिल्कुल 42 होगा, बिल्कुल मैं जैसा कि देख रहा हूं 42 होगा। कैसे होगा वो ध्यान दें, वो कैसे होगा वो ध्यान दें। 21 21 21 21 21 अंकिता साहू 21, गुंजन पंचोली बी 21। भाई डी पे जाओ ना, डी पे भी तो जाओ। रेखा गुजर 42, रमेश मीना। चलो ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर, तुरंत प्रभाव से समझे इधर क्या दिक्कत है। मैंने जब आपको आकृतियां पढ़ाएंगे तब इसे भी समझाएंगे। देखो इधर ध्यान देना, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, तो ये एक, इनको जोड़ लें, एक, ये दूसरे नंबर का है 2, ये तीसरे नंबर का है 3, ये चौथे नंबर का है 4, ये पांचवें नंबर का है 5, और ये छठे नंबर का है 6। तो ये नॉर्मली बन रहे हैं, इनको जोड़ा, तो इनको जोड़ोगे तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। जब ये 21 यहाँ से बन रहे हैं पूरे प्रॉपर, तो ये आधा हो गया, तो ये भी तो 21 ही बनेंगे ऊपर, तो 21 गुणा 2 कर दोगे बराबर कितना आ जाएगा 42। ठीक है, बाकी फिर
टॉपिक पे चलेंगे तब और भी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आप सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर दे सके। विश्वास दिलाता हूं दोगे और आंसर इस प्रकार से। ओके चलो जी अगला क्वेश्चन लो। यदि एक निश्चित कूट में बोई आर स्मार्ट को 256 कहा जाता है, बोई आर स्मार्ट को क्या कहा जाता है? 256 कहा जाता है। उसी कूट में घल नॉट स्मार्ट को 671 कहा जाता है तथा उसी कूट में बॉय नॉट ब्यूटीफुल को 587 कहा जाए तो ब्यूटीफुल के लिए क्या कूट होगा? 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 जल्दी से कमेंट करके बताओ आप मुझे क्या कूट होगा भाई। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ आप मुझे क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ आप मुझे क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। बहुत अच्छा बी ऑप्शन बिल्कुल। भारत प्रजापति एकदम सही आंसर दे रहे भाई, ऑप्शन नंबर बी कि सर 8 कूट होगा। बिल्कुल भाई 8 ही कूट होगा। गायत्री मीणा बिल्कुल, जितेंद्र नायक 7 नहीं भाई, फैमिली ग्रुप्स ने 7 दे दिया। फैमिली ग्रुप्स डी ब्यूटीफुल। स्मार्ट गर्ल नॉट स्मार्ट। अच्छा देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल 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 जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ओके चलो तो ध्यान से समझना इधर, यहां पर आपको समझा दिया जाएगा इसको, बिल्कुल यहीं पर समझा दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई तो सभी को दे रहा है ना भाई, प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? ज्योति गुजर 8 बताएं, बिल्कुल बताएंगे भाई, है ना? बिल्कुल बताएंगे, टेंशन नहीं है। बिल्कुल जल्दी बताया जाएगा आपको, ध्यान देगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है। किस प्रकार से सोल्व करना है वो ध्यान रखें इधर, और समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। मैं देख लूं इधर थोड़ा सा क्लियर आप? बिल्कुल बिल्कुल अब ध्यान से देखिए, अब समझने का प्रयास करना। इनको लिख दें आप, बॉय आर स्मार्ट। इसको क्या लिखा जा रहा है? 256 लिख दें इसे खुले खुले। ठीक, दूसरी लाइन को इसी प्रकार से उसी के नीचे लिख दें, गर्ल नॉट स्मार्ट। बिल्कुल गर्ल स्मार्ट नहीं होती, ब्यूटीफुल होती है, है ना? गर्ल नॉट स्मार्ट। इसको क्या लिखा जा रहा है? 671 लिखा जा रहा है, 671 लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? बॉय नॉट ब्यूटीफुल। बिल्कुल लड़के सुंदर नहीं होते हैं ना? बॉय नॉट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ठीक है, ब्यूटीफुल। इसको क्या लिखा जा रहा है? 587 लिखा जा रहा है, 587। अब ध्यान से समझना इधर, सभी ध्यान से समझना। बिल्कुल फैमिली ग्रुप्स ने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आके सॉरी नहीं मांगी, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं ले आप। ठीक है साथियों, तो ध्यान से समझिए। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, समझना है केवल। इन दोनों लाइन को पढ़ेंगे, फिर इनको पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को पढ़ेंगे, बस ये पढ़ना है। तो आप पढ़ो फर्स्ट और सेकंड को, बॉय आर स्मार्ट गर्ल नॉट स्मार्ट। तो आप देख पाओगे इसमें स्मार्ट शब्द कॉमन आ रहा है।
अब स्मार्ट कॉमन है तो इन दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, तो स्मार्ट का कूट क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई होगी मेरी बात। आगे ध्यान देना इधर थोड़ा सा। इसके बाद इस लाइन को पढ़ोगे आप तो साथियों क्या समझ में आ रहा है? आपकी यहाँ पर नॉट और नॉट कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आप जाओगे तो कौन सा कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे नॉट का कूट क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। और आप फर्स्ट और सेकंड को पढ़ोगे तो आप देख पाओगे मित्रों क्या कौन सा कॉमन नजर आ रहा है आपको? तो आप देख पाओगे कि सर यहाँ पर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं बोई और बोई कॉमन आ रहा है, और इनमें कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है, तो बोई के लिए क्या कूट हो गया? 5 हो गया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जो आर है उसके लिए क्या कूट हो जाएगा? 2। यहाँ पर गर्ल है उसके लिए 1 कूट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा? ब्यूटीफुल, और क्या बचा? 8, तो इस कारण ब्यूटीफुल के लिए क्या कूट हो जाएगा? 8 कूट हो जाएगा। ओके साथियों, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सभी के समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सभी के क्लियर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जितेंद्र नाइक बताओ, मैंने बता दिया है भाई, आप समझ में आ गया होगा सभी के। कोई समस्या हो तो बताइए आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे डेटा नहीं तो मित्रों यह थी अपनी आज की अद्भुत प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और एक जो क्वेश्चन रहेगा ये यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपके लिए है, ठीक है ना? ये मिसिंग नंबर वाला है जो आपको करना है। तो मित्रों ये थी आज अपनी अद्भुत प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल अगले सैटरडे को शाम को 6 बजे फिर से बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों, और प्रातः 9 बजे लाइव सेशन में आना ना भूलें। तो मित्रों सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों।